तो थोड़ी सी क्लासेस इसकी लंबी रहेगी क्योंकि ये बेसिक है ना कुछ इसके, इसलिए थोड़ी सी रहेगी। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ही करेंगे पर अच्छे से क्लियर करते हुए करना है क्वेश्चन को। जी ये फिर जी गुड इवनिंग। चलिए साउंड क्लियर है ना? एक बार साउंड के लिए मैसेज कर दीजिए। जी सुनील जी गुड इवनिंग। ओके सही है ना? ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके यदि आपने इसकी पहले ही क्लासेस नहीं देखी है तो इसकी पहली क्लासेस आप लोग देख लीजिएगा, फिर अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो जो क्लासेस हुई थी उसमें हम लोगों ने परसेंटेज को देखा था। परसेंटेज होता क्या है ना? परसेंटेज होता क्या है और किस तरह से उसे हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, डेसिमल में चेंज करते हैं, यही हम लोगों ने देखा था और कुछ क्वेश्चन उसके सॉल्व किया था। आज कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है तो थोड़ा सा और हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। जी राजमणि जी, तो यहाँ क्या है, ये परसेंटेज है, यही परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो परसेंटेज का ये सिंबल है। परसेंटेज कहीं भी इस तरह से रहे तो उसका मतलब क्या करना है उसे, ये 10% लिखा है मतलब 10/100, x% लिखा है मतलब x/100 है ना। 2 सही इस तरह से लिखा है ये परसेंट, तो भी इसे जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसे यदि हम चेंज करते हैं, परसेंट को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटीजर 2/3 परसेंट के फॉर्म में है, इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो क्या होगा 2 इंटीजर 2/3। ये तो हम लोगों ने किया है ना, बताइए क्या होना चाहिए। 2 इंटीजर 2/3 है, इसे क्या करना है सिंपल फ्रैक्शन के रूप में बताना है, क्या होगा, क्या हो जाएगा। क्या करते हैं इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन के रूप में, तो पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ क्या करते हैं एडिशन करते हैं। कितना हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से ऐड कीजिए, बताइए क्या होना चाहिए यदि हम इसे परसेंटेज के फॉर्म से फ्रैक्शन के फॉर्म में करेंगे। जी बलवंत जी ठीक है। कैसे हम लोग इसको करते हैं तो इसे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो जब चेंज करेंगे तो यहाँ क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6 हो गया और 6 प्लस क्या होगा, ऊपर वाले को हम लोग ऐड करते हैं, 6 + 2 नीचे क्या है 3 और परसेंट के लिए 100 है ना। तो 6 और 2 8, 8/3 और इंटू 100 है ना। यदि कटता है तो काट लेंगे, ये तो कट रहा है ना, 2 के टेबल से कटेगा। ठीक है तो इस तरह से इसको काट लेंगे और काट के इसको मिक्स सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देंगे। तो इस तरह से ये क्या हो गया, परसेंटेज से फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना। ओके सॉरी, ये हम लोगों ने कर लिया है ना। फ्रैक्शन को किसी भी परसेंटेज को किस में बदलना है, फ्रैक्शन में या डेसिमल फ्रैक्शन में, डेसिमल के रूप में चेंज करना, ये सब कर चुके हैं। एक बार और रिपीट करते हैं। ठीक है दो संख्या एक तीसरी संख्या से कंपैरिजन किया जा रहा है, किससे, तीसरी संख्या से, थर्ड नंबर से। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो 20% और 50% है तो उन दोनों संख्याओं में रेशियो क्या होगा। चलिए ठीक है देखते हैं है ना। तो यहाँ पर मानना क्या होगा, तो यहाँ जब तीसरी संख्या से कंपेयर किया गया तो हमें तीसरी संख्या को मानना पड़ेगा पहले है ना। तो तीसरी संख्या को यदि हम लोग 100 मान लेते हैं तो दूसरी संख्या, दो संख्या एक तीसरी संख्या के क्रमशः 20% और 50% है। डायरेक्ट ही बोला जा रहा है 20% और 50%, 20% एंड 50% है ना। यानी अधिक या कम की बात नहीं कही जा रही है, ठीक है ना। तो ये पहली संख्या जो है क्या है 20%, 100 का 20% का मतलब यही है ना 20, 100 का 20% का मतलब क्या हो गया 20।
उसी तरह से 100 का क्या तीसरी संख्या से क्या बोला जाए 50%, है ना। तीसरी संख्या से 50% है ना। अधिक या कम की बात नहीं कही गई, अधिक या कम होता है तो हमें घटाना पड़ता है, देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ क्या है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सभी का। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, तो इन संख्याओं में अनुपात पूछा गया, किसके बारे में, जो दो संख्या है उनका रेशियो पूछा गया है। ठीक है ना, तो सबके 0 0 के कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये पहली और दूसरी का यदि रेशियो पूछा गया, उन दोनों संख्याओं के बारे में बोला गया, वो दो संख्या कौन सी हैं, पहली और दूसरी, है ना। तो पहली और दूसरी यही है ना, 20 और 50, यानी कि 0 0 कटा तो क्या हो गया 2:5। ठीक है, क्लियर है ना, अनिमेश जी समझ में आ रहा है जी। ठीक है ना, तो क्या पूछा गया यहाँ पे, रेशियो के फॉर्म में पूछा गया है, अनुपात के फॉर्म में, इसीलिए 2:5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इनमें 660 लड़कियां हैं, विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है ये बताना है। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नीचे में हम लोग रखते हैं टोटल, ऊपर क्या रखते हैं जिसका निकालना होता है परसेंटेज, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं 100 से। ठीक है, तो यहाँ किसका निकालने के लिए बोला गया है, टोटल यहाँ पे स्टूडेंट कितने हैं 1200, है ना। ठीक है, और इसमें लड़कियों की संख्या कितनी 660, लेकिन परसेंटेज किसका पूछा गया है जी। यहाँ पे ये 1200 टोटल स्टूडेंट हैं, और ये 660 क्या है, लड़कियां हैं। तो लड़कों की संख्या निकाल लेंगे, बॉयज की संख्या कितना हो जाएगा, बॉयज का संख्या, बॉयज का संख्या कितना हो जाएगा 1200, यहाँ टोटल विद्यार्थी है 100 टोटल है ना। 660 क्या है, लड़कियों की संख्या है, लड़कों की संख्या कितना आएगा, नंबर में माइनस करेंगे तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, 1200 में 660 माइनस कीजिए, परसेंटेज निकालना है। तो क्या निकालना है हमें, परसेंटेज निकालना, तो ये कितनी हो गई, ये बॉयज की संख्या 540। जब हम परसेंटेज निकालते तो टोटल कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं, ये टोटल हो गया 1200, ऊपर में क्या आएगा जिसका हमें निकालना होता है, किसका निकालना है, लड़कों का परसेंटेज निकालना है, यानी बॉयज का कितना है यहाँ पे, तो ये 540 है ना, और मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए 100 जी, संतोष जी। ठीक है, बस यहाँ से क्या करना है, परसेंटेज कर लेना है, ये 2 0 तो 2 0 से, हाँ 2 0 2 0 से कट गया। ठीक है, कितना हो गया 45%। ठीक है, तो इस तरह से परसेंट जब निकालते हैं तो किसका निकालते हैं, जिसका पूछा जाता है उसको किसको कहाँ रखना है, ऊपर रखना है, जिससे पूछा जाएगा उसको कहाँ रखना है, नीचे रखना है। टोटल विद्यार्थी यहाँ कितने थे 1200, उसे कहाँ रखा गया, नीचे रखा गया ना। और किसके बारे में पूछा गया था, लड़कों के बारे में। ठीक है, तो लड़कों के बारे में पूछा गया कि परसेंट के फॉर्म में क्या होगा, तो यहाँ बताइए कि गर्ल्स का परसेंटेज कितना होगा, बॉयज का परसेंट कितना हो गया 45%। ठीक है, बॉयज का परसेंट यहाँ पे 45% है, गर्ल्स का परसेंट कितना होगा, गर्ल्स का परसेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, कितना आएगा
सीधा सा है ना, हर चीज 100%, टोटल क्या है 100%, यानी 100 में क्या करना होगा, माइनस करना होगा 45%, है ना, तो क्या हो जाएगा 55%। या फिर क्या करना होगा, यदि आप इस तरह से निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, तो 660 अपॉन कितना 1200 गुना में क्या 100, तो भी 55% ही आएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ हमें जब एक मान पता हो तो दूसरा मान हम लोग माइनस करके निकाल सकते हैं, किससे माइनस करके, तो टोटल को हम लोग 100% लेते हैं, 100 में से माइनस करेंगे तो दूसरा मान आ जाएगा। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही यूज होने वाला है, तो ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, हाँ 100 से ही करना है, क्योंकि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, हर चीज को हम लोग परसेंट में 100% लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों का 60% लड़के हों, कितने परसेंट हो लड़के, तो 60%, और लड़कियों की संख्या दे दी गई है कितना 972, उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं ये बताना है, बॉयज की संख्या बताना है क्या होगा, ठीक है। यहाँ हमें क्या देखना होता है, ये मान किसका दिया है 972, किसका मान दिया गया, गर्ल्स का दिया गया, तो गर्ल्स का हमें जानना पड़ेगा परसेंट में गर्ल्स कितनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये टोटल जो होते हैं ये 100 है जी, टोटल कितने हैं 100% होता है, यानी पूरे जो बच्चे हैं क्लास में वो 100% है, तो 100 में से 60% तो बॉयज हैं, क्या है, ये लड़के हैं यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स की संख्या कितनी है, कितने परसेंट के फॉर्म में हो जाएगा, यदि ये 60% है, 100 में सारा कुछ होता है, परसेंट में 100 लेके करते हैं हम लोग, है ना, तो 100% जब टोटल बच्चे हैं तो 100% में 60% बॉयज है यहाँ पे, है ना, तो 60% बॉयज हो गए, तो गर्ल्स कितने परसेंट हुई ये बताइए, गर्ल्स यहाँ पे कितने परसेंट है, क्योंकि गर्ल्स का ही यहाँ रियल मान दिया गया है, तो हमें गर्ल्स के परसेंट का जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। कितना परसेंट हो जाएगा गर्ल्स का यहाँ परसेंट, 100 से माइनस करके बताइए कितना परसेंट होगा, यहाँ पर 100 टोटल हुआ, टोटल बच्चे 100% है, परसेंट के फॉर्म में देख रहे हैं तो, ठीक है, और 60% जो है यहाँ लड़के हैं, तो 100 में घटाएंगे, 100% क्या है यहाँ टोटल बच्चे हैं जी, तो गर्ल्स यहाँ पे कितने हो गए 40%, ठीक है, 40% यहाँ तक क्लियर है जी सतीश जी। अब ये हो गया 60, ये 40, अब हमें किसका मान को यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स की संख्या दी गई है, जिसका मान दिया होता है हमें उसी के मान को यूज करना है, ये गर्ल्स की संख्या है ना, तो यहाँ पर गर्ल्स का मान कितना दिया गया 40%, यानी 40% का मान किसके बराबर है 972 के बराबर है, ये समझ में आ रहा है लाइन, गर्ल्स की संख्या 40% है जबकि रियल में नंबर 972 है, ठीक है। 1% का मान निकालेंगे, ठीक है, 1% का मान कितना हो जाएगा 972 अपॉन 40 यही होगा ना, कितना का मान चाहिए, एक का यदि आपको मान मिल जाता है तो जितना का ये मान चाहिए मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं ना, 2% का 4% का, लेकिन आपको चाहिए किसका 60% का, 60% क्यों चाहिए, क्योंकि बॉयज 60% है ना, तो 972 अपॉन 40 इंटू क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए, बस छोटा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, तो हमें निकालना है 60% का मान, यानी 60% के लिए क्या करना होगा 1% का मान होता है 972/40, तो 60% के लिए 60 से गुना होगा ना, ठीक है, तो इस तरह से ये कट गया, दो चौक 8 हो गया, और यहाँ पे 2 छक 12, सॉरी क्या होगा यहाँ पे 16 हो जाएगा ना, फिर ये तो कितना हो जाएगा 1458, ठीक है, क्लियर है ना। यदि समझ में इस तरह से नहीं आता है तो हम लोग एक्स करके भी बना सकते हैं, ठीक है,
x करके माइनस जब करेंगे तो 6 वही बात आ जाएगा, इक्वेशन ऐसा ही आने वाला है लास्ट में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यदि इस तरह से समझ गए तो बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, इसी तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें या इसको और एक बार कर लें? इस क्वेश्चन को और एक बार बता दूं या फिर हो गया आगे करूं? कोई मैसेज करके मुझे बता दें। हाँ, एक बार रिपीट करते हैं क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को करना है। तो एक क्वेश्चन यदि मैं अच्छे से नहीं बताऊं और समझ में नहीं आए तो फिर आगे नहीं हो पाएगा ना, इसलिए इसको रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, तो हर चीज को हम लोग यहाँ परसेंट के फॉर्म में ले रहे हैं, 100 के फॉर्म में लेंगे। क्योंकि यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितनी है, 60% है। तो 100 यहाँ पे टोटल बच्चे हैं, यदि टोटल बच्चे कितने हैं यहाँ पे 100% हैं, तो 100% में क्वेश्चन में बता दिया गया कि बॉयज जो हैं वो कितने हैं, 60% हैं। तो गर्ल्स का परसेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, परसेंट के फॉर्म में 100 यदि टोटल बच्चे हैं तो 60 में माइनस करेंगे तो ये कितने हो गए, 40%। ये क्या है, गर्ल्स हैं। ठीक है, अब इसमें से हमको कौन सा परसेंटेज किसके बराबर रखना है ये क्वेश्चन से तय होगा। क्वेश्चन में किसका मान दिया गया है, बॉयज का मान दिया है, गर्ल्स का मान दिया है, या कुल विद्यार्थी की संख्या दी है। यदि कुल विद्यार्थी की संख्या बताता कि 1200 है तो सीधा हम 100% बराबर क्या लिखते हैं, 1200। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो मान दिया नहीं है टोटल विद्यार्थियों का, तो क्या करना होगा, किसका मान दिया है वो देखकर हमें रखना है, क्योंकि इक्वल का मतलब, हाँ ये टोटल हो गया 100%। नहीं, ये यहाँ पर जो आपने निकाला है वो 60% का मान निकाला है, टोटल बच्चों की संख्या नहीं निकाली है। टोटल बच्चों की संख्या का मतलब 100% है ना। और यदि निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, बॉयज और गर्ल्स का। यहाँ पे गर्ल्स का संख्या दिया गया है, बॉयज का आपने निकाल लिया, जोड़ लीजिए। ठीक है, हम लोग निकालते हैं अभी इस क्वेश्चन से। ये हो गया 60-40 का। अब यहाँ से क्या करना है हमें, तो गर्ल्स की संख्या यहाँ पे 40% है ना, गर्ल्स की संख्या 40% है, तो 40% इक्वल टू कितना, 972। 1% का मान निकाल रहे हैं, एक का दाम निकाल लेंगे तो क्या होगा, पूरे का निकल सकता है ना। तो 972 अपन क्या हो जाएगा, 40। उसी तरह से किसका हमें निकालना है, तो हमें निकालना है बॉयज का, है ना। कुल कितने कुल लड़के हैं वो निकालना है, तो यहाँ पे परसेंट में कितने हैं बॉयज, 60%, है ना। तो एक का मान इतना है तो 60 का मान क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना जाके, ऐसा नहीं कि इसको उधर लेकर डिवाइड करना नीचे, है ना, मल्टीप्लाई होगा ना। तो 972 अपॉन 40 तो था एक का मान, अब 60 का मान निकालेंगे। यदि आपको पूरे बच्चे कितने ये जानने हैं तो 1% का मान 972 है, तो 100% का मान निकालिए ना। 100% का क्या हो जाएगा, 972 अपॉन 40 इंटू 100। ठीक है, इससे क्या निकल जाएंगे, ये टोटल बच्चे निकलेंगे। इससे इससे क्या निकला, इससे बॉयज की संख्या निकली। ठीक है, तो ये जो 1458 आया वो क्या आया, तो वो बॉयज की संख्या केवल आई है ना। क्लियर है ना यहाँ तक। ये तो यहाँ का लाइन तो पूरा क्लियर होगा। ये कितना आ गया था, 1458। ये क्या था, तो ये है 60% का मान, ना कि 100% का मान। ठीक है, ये समझ में तो आ गया ना। सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। फिर क्वेश्चन करेंगे तो ही क्लियर होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, जरा सा अंतर है क्या, 60 से 70 हो गया है। तो फटाफट वैसे ही कीजिए, ये 100% टोटल हो गए। यहाँ पे 70% विद्यार्थी क्या है, फिर से बॉयज ही है यहाँ पे, और लड़कियों की ही संख्या दी गई है। तो यहाँ पे
कीजिए 70% हो गया ये, है ना। गर्ल्स की संख्या कितना हो जाएगा परसेंट में, माइनस कीजिए 100 में 70 को घटाइए, कितना परसेंट हो जाएगा 30% हो जाएगा ना, ठीक है। अब ये हो गया, अब हमें किसके मान के सामने किसको रखना है ये क्वेश्चन से तय होता है। ये नंबर जो दिया होता है ना, इसको हमें बराबर में रखना है। 504 रखेंगे यहाँ पे, तो 504 रखेंगे तो ये क्या है गर्ल्स की संख्या है। तो ऐसा नहीं कि हम 70% के सामने इसको रख देंगे और बना लेंगे। जिसका इक्वल का मतलब होता है कि बराबर में दोनों साइड वही होना चाहिए, है ना। हाँ 30 होगा ना, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा 30% का मान ये दिया गया है। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे 1% का मान निकाल लीजिए। 504 अपॉन कितना 30, जी ठीक है। यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया लड़कों की संख्या ये ऑप्शंस में दी गई है, लेकिन आंसर दीजिए कि टोटल बच्चे कितना है यहाँ पे, यानी 100% का मान बताइए क्या होगा। 1% का मान कितना हो गया 504 अपॉन 30, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन में तो हमसे पूछा गया 70% का मान, है ना, तो 70% का तो निकालना ही पड़ेगा ना। निकाल लीजिए 504 अपॉन 30 इंटू क्या 70, क्योंकि मान इसी का पूछा गया है, ठीक है यहाँ तक। अब 100% का यदि मान पूछा जाए तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। क्या हो सकता है, तो पहले तरीके से 70% का मान आपने निकाला, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया था 1176 आया था ना। इसका मान आप निकाल लीजिए, 00 काट कर भाग करके निकालिए, इसका कितना हो जाएगा 1176, ये आया था आंसर, ठीक है यहाँ तक। ये हो गया था। अब 100% जी 100% का मतलब टोटल बच्चे से है। टोटल बच्चे यहाँ कितने हैं, तो टोटल बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप या तो जोड़ लें, कैसे जोड़ेंगे, तो 1176 में 504 तो लड़कियां हैं यहाँ पे, जोड़ दीजिए हो गया। या फिर 100% का मान निकाल लीजिए। 100% कैसे होगा, तो जो मान है 504 और ये 30, इसको 100 से गुना कर दीजिए, क्योंकि एक का मान इतना होता है, 100 से करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो इस तरह से कितना हो जाएगा 1680 हो रहा है क्या, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप लोग आंसर देंगे, मैं नहीं बताऊंगी इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि सीखते समय कम से कम 2-4 क्वेश्चन बनने चाहिए इस तरह के। हाँ बॉयज कितने होंगे 1176, और टोटल जो संख्या होंगी 1680। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं क्या, तो 1176 बॉयज निकल गए और गर्ल्स कितनी है 504, इसको जोड़ भी लेंगे तो भी निकल जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये भी निकल सकता है इस तरह से भी, या आप चाहे तो 100% कर दे तो भी निकल जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें या इस क्वेश्चन को और एक बार रिपीट करें। ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो भी लिया जा रहा है सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट रिपीट किया जाए क्या, या नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करें तो नेक्स्ट लिखिए, रिपीट करना है तो रिपीट लिखिए, ओके। रिपीट करें, चलिए ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है। अभी अभी अरविंद जी आपको बताना है, ठीक है। कुछ करना नहीं है इसमें। सबसे पहले क्या करना है, हमें 100 लेना है। क्यों, क्योंकि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, परसेंटेज मतलब 100, 100 से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये 100 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग सॉल्व कीजिए। ये 100 हो गया। अभी यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि 65% विद्यार्थी परीक्षार्थी जो है पास हुए हैं, यानी पास जो है वो कितने हैं, तो 65% है पास, ठीक है। तो फेल कितने परसेंट हुए हैं, तो घटाइए 100 में 65 को और बताइए क्या होगा। 100 में 65 को घटा दीजिए, यानी पास जो हुए हैं 65%, फेल कितने हुए हैं, तो माइनस करेंगे तो फेल वाले की संख्या निकल जाएगा ना। जी बोलो जी, जी
ठीक है, फेल वाले का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें फेल वाले का नंबर तो पता है 420, यानी जो फेल है, फेल बराबर फेल रखना पड़ेगा ना, परसेंट में भी फेल और नंबर में भी फेल, तो नंबर ये 420। और हाँ, अरविंद जी बताएं कितना होगा, 65 100 में माइनस कर रहे हैं ना हम लोग, कितना होगा, 100 में माइनस कीजिए 65, तो फेल वाले का परसेंट कितना आ जाएगा, उसको यहाँ रखेंगे और यहाँ भी रखेंगे, क्योंकि फेल का परसेंटेज में रखेंगे मान। ठीक है, तो ये हो गया 35%। अब यहाँ से हमें क्या करना होगा, 1% का मान निकालना है, 1% का, है ना। जैसे हम लोग मान लीजिए कि 20 पेन खरीदे हैं, 20 पेन खरीदे हैं 100 रुपए का, तो एक पेन का दाम निकालने के लिए भाग करते हैं ना, 5 रुपए निकला एक पेन का दाम। फिर मान लीजिए 25 पेन का दाम निकालना है, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो सेम यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, बस यहाँ एक परसेंट का सिंबल है, क्योंकि हम लोग परसेंट पढ़ रहे हैं तो परसेंट का सिंबल आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही है कि बहुत सारे का दाम दिया है, तुम लोग डिवाइड करके एक का निकाल के क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जी अनिमेश जी, ठीक है, यहाँ पे 420 अपॉन क्या हो जाएगा, 1% का मान करेंगे तो ये इधर बटे में आ जाएगा ना, तो ये 35 हो गया। पूछा किसके बारे में गया है, कुल परीक्षार्थियों की संख्या, है ना। जब कुल पूछा जाए तो कुल का मतलब यहाँ किससे है, कुल का मतलब 100 से है ना, 100% से, तो सीधा 100% का मान निकालिए, 420 बटा 35 और गुना किससे करना है, 100 से। ठीक है, तो 7 के पहाड़े से काट सकते हैं इसको ना, 7 छक 42 और 7 पचे 35, 5 दूनी 10। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो पूछा था बस उसी को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, अलग अलग भी। तो टोटल बच्चे कितने आ जाएंगे, 1200। एक तो जीत गया है और एक हार गया है, तो हारने वाले को यहाँ लिखते हैं, हारा हुआ को, और एक जीता हुआ है। ठीक है, तो जो जीते हुए हैं और हारे हुए हैं उनमें क्या होगा, ठीक है, जो हारा है उसका परसेंट हमें पता है, कितना परसेंट है, 40%। यहाँ तक ठीक है, जो हारा है उसको 40% मिला, जीतने वाले को कितना मिला, परसेंट मिला है, यानी 100 में घटाएंगे वही परसेंट जीतने वाले को मिला ना, तो 100 में 40 को हम लोग घटा लिए, एक बार तो घटाना पड़ेगा ना। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है अरविंद जी, यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि ऐसा तो क्वेश्चन में नहीं ना बोला है कि 40% ने जो हारा है उसको 10,000 वोट मिला है। यदि बोलता है क्वेश्चन में कि हारने वाले को 10,000 वोट मिले हैं, तो सीधे हम बराबर में रख देते, जैसे इसके सारे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, है ना। लेकिन यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो 10,000 मतों से पराजित हुआ, यानी हार गया। ठीक है, ठीक है, जैसे कि रेस होता है, कोई जीतता है और कोई हारता है, तो इनके बीच का डिफरेंस हम लोग देखते हैं ना कि कितना से हारा। ठीक है, तो देखा गया तो क्या होगा, जितने का डिफरेंस होगा वो अंतर होगा, तो वही यहाँ भी देखा जा रहा है, इनके बीच का अंतर कितने का है, तो 40 और 60 है, तो अंतर कितने का आ रहा है, 20 का। जीतने वाले को 20% ज्यादा मिला है, हारने वाले को 20% कम मिला है, इसलिए वो हार गया। ठीक है यहाँ तक। अब चूंकि ये 20% जो है हारने वाला का वोट है, और हारने वाले का यहाँ पे दे भी दिया है क्वेश्चन में, कितना, 10,000 मतों से वो हार गया, यानी अब बराबर में क्या रखना है, यदि डिफरेंस दिया है क्वेश्चन में तो डिफरेंस बराबर डिफरेंस, तो 20% का मान किसके बराबर, 10,000 के बराबर, क्योंकि ये हारने वाला है। यदि जीतने वाले का मान दिया रहता तो हम जीतने वाले का परसेंट लेके बनाते हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे, इस तरह से आप लोग क्या निकाल लेंगे, 20% इक्वल टू 10,000। ठीक है यहाँ तक। अब 1% का मान निकाल लेंगे, और 1% का मान निकालने के बाद किसका निकालना है, 100% का, क्योंकि यहाँ टोटल के बारे में पूछा गया है। तो 1% का मान कितना हो गया, 10,000 बटा 20, और 100 से फिर क्या करना होगा, गुना। तो इस तरह से जब काटेंगे और तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 50,000, है ना। मैं 5,000 बोल रही थी ना। ठीक है,
आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसके बारे में दिया गया, वो समझ के बनाइएगा। चलिए स्टार्ट कीजिए बनाना। सबसे पहले लिखिए क्या 100 है ना, 100 क्यों परसेंट बना रहे हैं आप, है ना। तो ये हो गया 100%। कितना परसेंट मिला है एक को, एक प्रत्याशी को 40% वोट पाने के बाद भी वो 10,000 मतों से हार गया। क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या, शायद, है ना, क्वेश्चन रिपीट ही है। चलिए देखते हैं, सेम है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाइए। किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं, जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिला और वह 144 मतों की अधिकता से जीत गया। कभी भी अधिकता हो, कम हो, कुछ भी हो, वो डिफरेंस होता है, हमेशा अंतर होता है। क्वेश्चन सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। सेम बनाइए, पैटर्न बिल्कुल सेम है, एक जरा भी अंतर नहीं है। यहाँ भी 100% लेकर बनाइए, 100% है टोटल। और यहाँ मिला है कितना, ये जीत गया ना, जीता हुआ, जीते हुए कितना मिला है 62%, 62%। तो हारे हुए को कितना मिला होगा, माइनस कीजिए 100 में 62 को, कितना हो जाएगा। जी विकास जी। 100% है टोटल, 62% मिला है किसको, जीतने वाले को। हारने वाले को कितना परसेंट मिला है। जी संतोष जी। चलिए सभी को समझ में बिल्कुल आ चुका है। तो कितना परसेंट हो जाएगा यहाँ पे, तो 100 में 62 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 38% होगा क्या। ठीक है, अब यहाँ पे ये हारने वाले को मिला है ना। ठीक है, 62 को 100 में माइनस कीजिए, 100 से 62 को माइनस करेंगे तो 38% हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है वो देखना है। क्यों देखना डिफरेंस, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि 144 मतों की अधिकता से बोले या कम से, अधिक हो या कम हो, अंतर ही होता है ना। हम अधिक जानने के लिए भी दो चीजों को घटाते हैं, कम जानने के लिए भी घटाते हैं। मेरा उससे कितना कम है उसके लिए भी हम घटाएंगे, उसका मेरे से अधिक है तो वो उसके लिए भी क्या होगा, घटाना ही पड़ेगा। तो ये अधिकता है या कमता है उसके लिए माइनस करना पड़ेगा ना। तो यहाँ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करिए कितना होगा यहाँ पे, 24% होगा क्या, ये हो गया 24%। तो यहाँ पे 24% का मान किसके बराबर होना चाहिए, 144 के बराबर होना चाहिए। जी, तो यहाँ से 1% का मान कितना, 144 अपॉन कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो कितने का मान निकालना है हमें, वैध मतों की कुल संख्या। यदि पूछा जाए कि हारने वालों को कितना मिला है या जीतने वाले को कितना मिला है, सारा कुछ इससे निकल जाएगा, है ना। हारने वाला के लिए हारने वाले का परसेंटेज को मल्टीप्लाई कीजिए इससे, जीतने वाले के लिए जीतने वाले का परसेंटेज को मल्टीप्लाई कीजिए। 300 से ही हार गया। ठीक है, अब आप लोग छोटा सा क्वेश्चन था पूरा बना नहीं, अभी आप लोग को, हाँ यहाँ पे हमें 100% का मान निकालना है ना, वैध मतों की संख्या, है ना, वैध मतों की संख्या, टोटल वोट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 100% का मान बताइए क्या होगा, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 144/24 गुना 100। ठीक है,
तो 12 12 144 होता है ना, ये 12 दूनी 24 हो गया, 2 छक 12 और यहाँ कितना हो जाएगा? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अब तो शायद ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हो गया ना? अरविंद जी क्लियर हुआ या नहीं? किसी को कोई डाउट है? क्लास का टाइम अप हो गया है, अब क्लास ऑफ करने वाली हूँ मैं, तो कोई डाउट तो नहीं है ना आज की क्लास में? चलिए ठीक है, हो गया ना? ये क्वेश्चन तो क्लियर हुआ ना सभी का? ओके, जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं सबको एक बार जरूर बना लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। ये सारे इतने इजी तरीके से बताया गया है ना कि एक बार आप करेंगे तो आपको याद रहेगा हमेशा, फिर से रिपीट नहीं करना पड़ेगा, है ना? तो मैं एक्स वाले तरीके से ज्यादा नहीं बता रही हूँ, इसीलिए कि एक्स वाले हम माइनस करेंगे फिर तब बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो एक बार बस समझने की बात है, इसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, है ना? हाँ, चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप लोग का, है ना? उसके बाद क्लास बंद हो जाएगी। ठीक है, ये एच डब्ल्यू क्वेश्चन शॉर्ट में लिख लीजिए कि यहाँ पर जो जीता है ना उसको 62% मिला है, और कितने मतों की अधिकता से वो जीत गया है? हाँ, पीडीएफ डाल दूंगी। 288 मत अधिक प्राप्त हुए। अधिक या कम का मतलब क्या होता है, ये तो क्लियर है ना? अंतर होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, जीतने वाले को कुल कितने मिले ये बताने, थोड़ा सा अलग है लेकिन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राई कर लीजिएगा, ये होमवर्क है। और पीडीएफ में भी 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेंगे जो मैं डाल दूंगी, और इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैथ्स की क्लास अब कल नहीं होगी, कल जो है मॉर्निंग में क्लास रहेगी, इंडियन एविडेंस एक्ट की होगी और जीएस की क्लास होगी। ठीक है, तो अब मैं क्लास को एंड करती हूँ। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए चलिए ठीक है, सभी का देर हो रहा है ना, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सभी को, जय हिंद, शुभ रात्रि। क्लास को ऑफ कर रही हूँ मैं।